हेलो दोस्तों, आज नवमी की बहुत बहुत शुभकामना आपको। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का ही प्रश्न देखने जा रहे हैं, जो कई एग्जामों में पूछा है। मैं प्रीवियस सेट देख रहा था तो देखा कि कई बार यह क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। आइए उस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। बहुत आसान होगा, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे और एक सूत्र याद कर लेंगे, जिससे हमारा प्रश्न बनाना आसान हो जाएगा। जो हम प्रश्न लिखने जा रहे हैं अभी, इसमें जो सूत्र लिखेंगे उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसको एनालिसिस करना है। यह 3 तरीके से पूछता है एग्जाम में, इसको 3 तरीके से पूछता है एग्जाम में। आइए देखते हैं। प्रश्न है आपका, किसी धनराशि के किसी धनराशि के 4% वार्षिक दर से 4% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 1 रुपये है तो वह धनराशि क्या होगी। कहा किसी धनराशि के, वही धनराशि हमारा यहाँ निकालना है, ध्यान दीजिएगा। लिखा अंत में कि वह धनराशि क्या होगी। ऊपर में लिखा किसी धनराशि के 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 1 रुपये का है। अब यदि हम प्रोसेस से निकालें तो पहले साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर घटाएंगे। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, पहले देखिए। अंतर बराबर मूलधन गुना दर का होल स्क्वायर बटा 100 का होल स्क्वायर। आपका क्या हो जाएगा, मूलधन गुना दर का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। यदि अंतर निकालना हो तब यह फॉर्मूला लगाएंगे। इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा उलट पलट करते हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे इससे संबंधित दिखाएंगे और उसमें तीनों में अलग अलग निकालना है। अंतर निकालने के लिए यह फॉर्मूला आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यदि मूलधन निकालना हो तब क्या होगा। मूलधन बराबर क्या होगा, तब मूलधन निकालना हो तो इससे अंतर के साथ 100 को गुना कर देंगे, तो लिखेंगे अंतर गुना 100 का स्क्वायर बटा दर का स्क्वायर। मूलधन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अंतर गुना 100 का स्क्वायर बटा दर का स्क्वायर। यह मूलधन के लिए हो गया आपका, यह आपका मूलधन के लिए होगा। अब इसके बाद में यदि दर निकालना हो तो क्या होगा, तो दर के लिए लिखेंगे दर बराबर, तो क्या करेंगे, तो फिर वही अंतर गुना 100 का स्क्वायर बटा। अब यहाँ पे आपका दर निकालना था तो दर के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन बट्टा में आ जाएगा। चूंकि यहाँ मूलधन निकालना था तो दर बट्टा में आया था, तो यहाँ मूलधन क्या हो गया, बट्टा में आ गया। देखिएगा यहाँ पे दर स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, दर स्क्वायर है।
तो इस स्क्वायर को बराबर के बाद ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा। बराबर के बाद ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा। यह 3 फॉर्मूला हमने एक ही फॉर्मूला से बनाया है। अब इस पर आधारित हम लोग प्रश्न बनाते हैं। अब देखिए आप, पहला क्वेश्चन कहा कि किसी धनराशि के 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है। तो ये अंतर वाला, अब वह धनराशि निकालना है तो मूलधन वाला फॉर्मूला रहेगा। धनराशि निकालना है तो कौन फॉर्मूला रहेगा, मूलधन वाला फॉर्मूला रहेगा। तो इस फॉर्मूला को निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर, अब अंतर कितना है, 1 रुपए, ऐसे लिखिए 1 रुपए गुना 100 का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर बटा, अभी क्या है, दर का स्क्वायर, तो दर आपका कितना है 4%, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 1 गुना 100 गुना 100 बटा 4 गुना 4 से काट दीजिएगा, ये 25 हो गया। 4 से काट दीजिएगा, ये 25 हो गया। 25 में 25 से गुना करते हैं तो हो जाता है 625 रुपए, यानी आपका मूलधन कितना आ गया, 625 रुपया आ गया। आपका मूलधन कितना आ गया, 625 रुपया आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को धनराशि निकालनी थी तो मूलधन का फॉर्मूला लगा दिया। मूलधन बराबर आपका था अंतर गुना 100 का स्क्वायर बटा दर का स्क्वायर। अंतर आपका 1 रुपये था, 100 का स्क्वायर तो फॉर्मूला का है, और दर 4% तो 4 का स्क्वायर कर दिए हैं, कटा दिए हैं, 625 आ गया है। 25 में 25 से गुना हुआ है, 625 आ गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न को आसानी से आप बना सकते हैं। अब एक दूसरा प्रश्न इस पर आधारित हम लिख रहे हैं और उसको बनाएंगे। फॉर्मूला हम ऐसे ही रहने देते हैं, सिर्फ आपको हम क्वेश्चन हटाते हैं और उसके बाद में उसको बनाने का प्रोसेस जो है उसको हम देखेंगे। आइए, फॉर्मूला वैसे ही रहने देते हैं, आपके समझ में ज़्यादा आएगा। इसके लिए अब एक क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, क्वेश्चन है आपका 4000 रुपए मूलधन पर, 4000 रुपए मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए आपका मूलधन दिया हुआ है 4000 रुपए, दर आपका दिया है 5%, 2 वर्ष के लिए। हाँ, एक चीज और, यह फॉर्मूला सिर्फ 2 वर्ष के लिए लगाएंगे। जिस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा और देखिएगा कि 2 वर्ष का अंतर हो तभी यह फॉर्मूला लगाएंगे, 3 वर्ष के लिए नहीं लगाएंगे, 2 वर्ष के लिए ही इस फॉर्मूला को लगाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ 2 वर्ष के लिए तो क्या हो जाएगा, आपका क्या निकालना है, यहाँ पे अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर का फॉर्मूला ये वाला है, तो लिखेंगे अंतर बराबर मूलधन आपका कितना है, फॉर्मूला देखिए, मूलधन गुना दर स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर। तो मूलधन है आपका 4000 रुपए गुना दर है आपका 5%, तो हो जाएगा 5 गुना 5 बटा आपका हो जाएगा 100 गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट गया। 5 से काटेंगे तो 2 मरतबा होगा, इस 2 से काटेंगे 4 तब 2 मरतबा कटेगा, यानी 5 गुना 10 रुपए आपका अंतर हो गया। इस प्रश्न में आपका अंतर कितना आ गया, 10 रुपये आ गया। फिर से देखिए आप, मूलधन आपका था 4000 गुना दर स्क्वायर है तो 5% दर था, तो 5 गुना 5 उसी को लिखे हैं और नीचे में बटा में क्या कर दिए, तो 100 गुना 100 कर दिए हैं, कटा दिए हैं। देखिएगा आप कटा के अपने से, 2 जीरो से 3 जीरो ऊपर में है तो 3 जीरो कटा दिए, 5 से कटा है 10,
तो आपका 2 मरतबा आया है, और इस 2 से 4 को कटा दी तो 2 बच गया है, 2 और 5, तो 2 गुना 5 बराबर 10 रुपये हो गया आपका। इसी तरह से एक क्वेश्चन और भी है, उसको हम लोग दर के फॉर्मूला पर निकाल लेते हैं। आपको चूंकि 2 वर्ष का अंतर वाला यह क्वेश्चन जो है हमने प्रीवियस ईयर से चुन के लाया है, वहाँ से छांट के लाया है, ताकि आपको तीनों टाइप बता दें, और तीनों टाइप के बाद समझ लेने के बाद में आपके परीक्षा में क्वेश्चन नहीं छूटे। आइए आप अपने से भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारे साथ आप चलने का प्रयास कीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन पहले हम देख लें, फिर उसके बाद आगे हम बोलेंगे कि क्या करना है। आइए तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है 5,000 रुपए पर 5,000 रुपए पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपए है। 32 रुपए है। ब्याज की दर बतावें। ब्याज की दर बतावें। देखिए यहाँ पे आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा, दर बराबर रूट अंडर अंतर गुना 100 का होल स्क्वायर बटा मूलधन। इस फॉर्मूला को निकालेंगे डायरेक्ट दर निकल जाएगा। आइए देखें, दर बराबर रूट अंडर अंतर आपका कितना था 32 रुपए। 32 रुपए गुना 100 का स्क्वायर है, तो हम लिख देते हैं 100 गुना 100 बटा मूलधन आपका कितना था 5,000 रुपए था। 5,000 रुपए। आइए कटा दीजिए। यहाँ पे नीचे 3 जीरो है, ऊपर में 100 गुना 100 4 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो को कटा देते हैं। बच गया यहाँ 10, 5 से काटेंगे 2 मरतबा 10 हो गया, तब बराबर हो जाएगा रूट अंडर 32 दूना 64, चूंकि रुपए से रुपए कट गया है। 32 दूना 64, 64 का वर्गमूल निकालते हैं। 64 रूट में है तो इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हो जाएगा 8, यानी दर है तो प्रतिशत में होगा, तब दर कितना हो जाएगा 8%। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बड़ा आसानी से बना सकते हैं। परीक्षा में आपको क्या करना है, तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़िएगा, ध्यान रहे 2 वर्ष, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि 2 वर्ष का अंतर यदि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर यदि दिया हुआ हो तो डाटा जो भी हो उसके अनुसार इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और हम आसानी से निकाल लेंगे। और उम्मीद करेंगे हम कि आप जब इस वीडियो को देखिएगा तो परीक्षा में बहुत आप आसानी से निकाल सकिएगा। फिर मैं जब आगे चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो इससे भी और आसान करने का प्रयास करूंगा, और आपके साथ मैं प्रयास करूंगा कि बिना किसी परेशानी के आपका मैथ बहुत आसान हो जाए। इसके लिए मैं आगे अगले वीडियो में देखूंगा या फिर पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो देखूंगा, लेकिन तत्काल आप इसको क्या कीजिएगा कि किसी प्रैक्टिस सेट से लेकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बना लीजिएगा, या फिर अपने से भी डाटा रख के आप बना सकते हैं। अपने से भी डाटा रख के आप बना सकते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से आप इसको देखिएगा और प्रयास कीजिएगा। और एक बात और कहेंगे कि आप मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स निश्चित रूप से करें।